नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के लिए जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। तीसरा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। तो दोस्तों ये तीनों ही चारों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन में, अब दोस्तों मैं ये किया करूंगा कि एक क्वेश्चन उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करा दिया करूंगा, ये बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग लाइव आए थे और आपसे मिले और आपके कमेंट लिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बट सॉरी दोस्तों, वो वीडियो किसी कारणों अपलोड नहीं हो पाया, कुछ इस एरर की वजह से वो डिलीट हो गया वीडियो हमसे। तो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं और आपने उसमें जो भी सुझाव दिया वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बोला था, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उससे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ, आप उसको भी टच करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी और भी उसमें मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए मैं मास्टर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके आपके हिंदी जीके और रीजनिंग का लेसन वाइज मास्टर वीडियो बनेगा। आपके हिंदी में 20 लेसन है जिससे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर, उन 20 का 20 वीडियो बना के, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर 21 होगा तो 21 आएगा, 24 होगा 24 आएगा, ऐसा नहीं कि 20 ही आएगा। तो जितने भी लेसन होंगे उसके एक एक वीडियो आएंगे और उसमें सारे आपके मतलब डाउट क्लियर कर दूंगा। और डाउट ही नहीं दोस्तों, एग्जाम में जो भी पूछे जाएंगे उससे बाहर नहीं जाने की गारंटी रहेगा। तो दोस्तों ये सब प्लानिंग है और ये सब चीज़ें आपको छठ बाद से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस पर वर्क चल रहा है। क्योंकि दोस्तों पता है कि आपको बस वीडियो एक 10 मिनट 20 मिनट और 1 घंटे का वीडियो दिखता है, बट उसके पीछे का मेहनत आप लोग शायद नहीं समझते हैं। क्योंकि एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो बनाने में शायद 5 से 7 घंटे या 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरा कंटेंट इकट्ठा करना, आप लोगों को जो क्वेश्चन देना है बेहतर देना है, तो सब है दोस्तों। ये सब थोड़ा सा आप इसको समझा कीजिए। छठ बाद से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे और जो मैंने मास्टर सीरीज बोला हूँ ये आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होगा। आइए समय न गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया और श्रवणबेलगोला में जाके अन्य जन को त्याग दिया और मृत्यु, इस तरीके से उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके प्रधानमंत्री कौटिल्य थे या चाणक्य थे। ठीक ना, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, और नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसकी सहायता से? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, जो बाद में चल के इनके प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद्रथ को दोस्तों किसने हराया था? तो बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभाष्य के लेखक हैं, तो महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि किसके दरबार में थे, तो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के दरबार में थे। ये वही शुंग हैं जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी, अभी मैं ऊपर बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ये वही कनिष्क है जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। शताब्दी की प्रथम ईस्वी में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। दोस्तों ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पूरा सीक्वेंस के साथ आप लोगों को मैराथन मास्टर क्लास जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारे दोस्तों एकदम लाइन बाय लाइन आपको याद करा दूंगा। इतिहास जो आपको जीके में डर लगता है, आपको जीके बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीके में इतना बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री में, और सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर मगध साम्राज्य, पूरा दोस्तों आपको एकदम क्रम वाइज और एक एक चीज स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी 1% डरने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये छठ बाद आपको ये सारे सीरीज मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। पुरुषपुर कहाँ है, वर्तमान में पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये बहुत ही आसान है। भारत में सूर्य पूर्व में, और पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर पूछेगा विश्व में, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें, इससे क्या होगा ना कि आपका मतलब ये चैन बना रहेगा, जैसे कि आपके दिमाग में याद रहेगा। जीके याद करने का कोई और ट्रिक नहीं, यही ट्रिक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का शोक कर्मनाशा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक। देखिए दोस्तों ये दो क्वेश्चन है, बिहार का शोक और बंगाल का शोक। काफी लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज होते थे, बट इसे मतलब दोनों को अगर आप पढ़ेंगे ना, एक को आप बस पढ़ के चले गए हैं एग्जाम में, सॉरी, जैसे बस आप एक को पढ़ के चले गए हैं ना, जैसे बिहार का शोक आप पढ़ के चले गए हैं कोसी, आप वहां पे जाके पूछ दिया बंगाल, तो बिहार बंगाल आप थोड़ा सा पास पास का सटा हुआ राज्य भी है सटा हुआ राज्य भी है, तो आप यहाँ पे बिहार का शोक कोसी नदी है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है। ठीक है, दोनों कंफर्म रहेंगे, क्योंकि दोनों पूछता है और कंफ्यूज हो जाता है, कोई एक पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने से आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्ममाणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। पीली नदी कहा जाता है हांगहो को। काली या महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख के कुछ आपको याद आया होगा, अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड रहते हैं तो। ये दोस्तों वही काली या महाकाली नदी है जिस पे कुछ समय पहले भारत और नेपाल विवाद हुआ था, जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर विवाद हुआ था लिपुलेख के पास में, तो वो दोस्तों ये वही नदी है, इसी नदी को लेके विवाद था। ठीक है, काली नदी या महाकाली नदी, तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब भी कोई इशू या घटना होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कौन सी नदी है, तो काली नदी या महाकाली नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे
बड़ी नदी है? नील नदी है। बड़ी नदी या लंबी नदी पूछेगा, ठीक है, नील नदी। और चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन हो जाएगी, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी, तो ये नदी अमेरिका में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो ये जॉर्डन नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। तो यही ये कह रहा है ना, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, जल के आयतन के आधार पे, जब चौड़ी रहेगी तभी उसमें जल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों एग्जामिनर थोड़े से बच्चे को क्वेश्चन वही रहता है, बस थोड़े से घुमा देते हैं और वहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो जब आपका नदी की चौड़ाई ज़्यादा होगी तब उसका आयतन बड़ा होगा और जल भी उसमें ज़्यादा आएगा, तो अमेजन नदी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाएं। फॉरेस्ट गार्ड की सीरियस तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।